अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफ़ान है और मैं एक लॉन्ग रूट ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले कई सालों से पाकिस्तान की रोड पर सफ़र कर रहा हूँ। ये सफ़र सिर्फ मेरा पीछा नहीं, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हर शहर, हर रास्ता, हर मोड़ मुझे याद है। कभी लाहौर के रश वाले रोड्स, कभी बलूचिस्तान के सुनसान रास्ते और कभी सिंध के उन्हीं लंबे हाईवेज़ पर तन्हा चलते हुए। मुझे अंधेरा या अकेलेपन का अब कोई डर नहीं है। रातें मेरी दोस्त हैं और सुनसान रास्ते मेरे हमरा। मगर एक रात जो आज भी जब याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। वो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक ऐसे वाक़ये का आगाज़ था जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। ये कहानी शुरू होती है एक गर्मी से भरी हुई रात से। जून का महीना था जब हवा भी चल रही थी। मैं हमेशा की तरह एक नए सफ़र तय कर रहा था, कोयटा से कराची की तरफ। रास्ता बहुत लंबा था और वक्त भी गुजरता जा रहा था। जब मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। रोड और भी सुनसान हो चुका था। गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। हवा तेज़ थी मगर ये वो ठंडक भरी हवा नहीं थी जो सफ़र को आरामदा बनाए, बल्कि एक गर्म, बोझल और बेचैन कर देने वाली हवा थी जो पसीने को सूखने भी नहीं देती थी। मेरा क्लीनर जमील मेरे साथ वाली सीट पर ही था। वो हमेशा की तरह पहली फुर्सत में नींद के हवाले हो चुका था। उसका सिर इधर उधर हिल रहा था। ये उसका मामूल था। जब भी रात का सफ़र होता वो ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकता था। मैं आदत से मजबूर रोड पर पूरे ध्यान दिए ट्रक चला रहा था। रास्ता हब रिवर रोड के करीब पहुंच गया था, एक ऐसी जगह जहां इस वक्त किसी भी चीज़ का होना हैरत अंगेज़ होता है। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स रोड पर एक लंबे दायरे में रोशनी फैला रही थी। और फिर अचानक एक आदमी रोड के किनारे हाथ उठाए खड़ा नज़र आया। एक पल के लिए मुझे शक हुआ कि ये मेरी आंखों का धोखा है। रात के इस पहर किसी का अकेला हाईवे पर होना, और वो भी इस अंधेरे और सुनसान जगह पर। दिल ने कहा कि बस आगे निकल जाओ, मगर एक अजीब सोच दिमाग में आई। शायद कोई मुसाफिर हो जो किसी मुसीबत में फंस गया हो। इंसानियत भी तो एक चीज़ होती है ना। मैंने ब्रेक दबाई और ट्रक धीरे धीरे रुक गया। आदमी धीरे से आगे आया। लंबा पतला कद, सफ़ेद लिबास और चेहरा। उसका चेहरा अजीब सा था, वैसे जैसे पानी में भीगा हुआ हो या शायद पसीने से तर हो। मगर वो था कि उसने अपना सर ऊपर नहीं किया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाई कराची जाना है। एक ऐसी आवाज़ जो इतनी ठहरी हुई थी कि रात के सन्नाटे में भी अजीब लग रही थी। मुझे अजीब फील हुआ, लेकिन अकेला इंसान देखकर मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया। उसने बिना कोई शुक्रिया अदा किए, बिना कोई बात किए चुपचाप एक कोने में बैठने को तरजीह दी। उसका रवैया इतना बेहिस था कि लगता ही नहीं था कि वो एक जिंदा आदमी है। ज़्यादातर जो मुसाफिर रास्ते से उठाए जाते हैं वो या तो अपनी मजबूरी बता देते हैं या फिर थोड़ा बहुत शुक्रिया कह देते हैं, मगर ये आदमी जैसे उसके होंठ सिले हुए हों। रात और गहरी होती जा रही थी और ट्रक अपनी रफ्तार में बढ़ रहा था। थोड़ी देर गुजर गए मगर उस आदमी ने एक भी बार हिलने की ज़हमत नहीं की। ना कोई इरादा बदलने का इशारा, ना ही कोई बेचैनी का एहसास, जैसे किसी बेजान चीज़ को उठा के कुर्सी पर बिठा दिया गया हो। जमील ने भी इस बात को महसूस किया। उसने मुझे मेरे पास आकर धीरे से कहा, भाई ये अजीब है, इसे उतार देते हैं। उसकी आवाज़ हल्की थी लेकिन उसमें एक घंटी बजती महसूस हो रही थी।
जैसे कोई अंदर से घबराया हुआ हो। मुझे भी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि माहौल में एक अजीब सा बोझलपन भर गया है। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो देखकर मेरी रूह कांप गई। वो आदमी बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था, बेहरकत, ना हाथ हिला रहा था ना पैर, सिर्फ एक जगह जम गया था जैसे कोई मूर्ति हो। रात की स्याही में उसके सफ़ेद कपड़े एक अजीब ही बयान दे रहे थे, एक ऐसी तस्वीर जो समझ से बाहर थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ मुझे ही देख रहा है। मैंने ज़रा ज़ोर से पूछा, भाई वैसे कराची में आपने कहाँ जाना है? उसने धीरे से अपना सर उठाया और भाई जो मैंने देखा, आज भी मेरी रूह कांप जाती है उसे सोचकर। उसका चेहरा वैसे का वैसा ही था, बिना किसी इजहारत के, जैसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर उसकी आँखें मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक मंजर था। वो उन आँखों के अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था बल्कि कुछ और था, एक अजीब सी गहराई, एक ऐसा मंजर जो इंसानी आँखों का हिस्सा नहीं लगता था। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें गड्ढे से बाहर लटक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें ज़ोर से खींच दिया हो, लेकिन वो अब किसी तरह उसके चेहरे से जुड़ी हुई थी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटने ही वाला था। दिमाग एक झटके से सुन्न हो गया था। पाँव से क्लच और एक्सीलरेटर का एहसास छूट गया था। हर जगह अंधेरा छाने लगा था। मैंने फ़ौरन ब्रेक्स लगाई और ट्रक एक झटके से रुक गया। ब्रेक्स की चीखती आवाज़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। जमील चीख मारकर अपनी सीट से हिल गया, लेकिन उसका चेहरा बेचैन था। उसके चेहरे पे डर लिखा हुआ था, जैसे कोई जिंदा तो बच गया हो लेकिन उसकी जान निकल गई हो। मैंने झट से पीछे देखा, मगर कुर्सी खाली थी। हवा एकदम से इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा था। महसूस हो रहा था जैसे पूरी ट्रक किसी अनदेखी कुव्वत की गिरफ्त में है। जमील बेहोश हो गया और मेरी आंखों के सामने हर चीज़ धुंधली होने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल मेरे कान के पास। एक ठंडी चीखती हुई आवाज़ आई। मेरी बॉडी जम गई, जैसे किसी ने मुझे जंजीरों से बांध दिया हो। मेरी आंखें सामने रोड पर जम गईं, लेकिन मुझे अपनी कमर पर किसी की सांसें महसूस हो रही थी, गर्म, बोझल और अजीब सी सांसें, जैसे कोई सिर्फ एक आधा कदम दूर हो मुझसे। फिर एक चीज़ हुई, एक ऐसी चीज़ जो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मेरे ट्रक की इग्निशन खुद ब खुद बंद हो गई। न मैंने चाबी घुमाई, ना ही कोई बटन दबाया, मगर इंजन एकदम से बंद हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका दम घोंट दिया हो। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दी जा रही थी, मेरी तेज़ी से धड़कती हुई दिल की धड़कन। पूरा रोड अंधेरे में डूब चुका था। गाड़ी की हेडलाइट्स भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, जैसे कोई रोशनी को गिरफ्त में ले रहा हो। पूरा माहौल अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई हम दोनों को देख रहा हो, जैसे हर तरफ कोई ना दिखने वाला साया छुपा बैठा हो। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, सिर्फ एक सन्नाटा, एक मरीक सी हवा जो ट्रक के अंदर भर रही थी। और फिर अचानक एक ऐसी चीज़ हुई जो मेरी जान सुखाने के लिए काफ़ी थी। किसी ने ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया। एकदम इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि लगा जैसे किसी ने लोहे का एक बड़ा टुकड़ा ज़मीन पर पटक दिया हो। दरवाज़ा एक झटके से खुला और एक बेनम सी ठंडक हवा अंदर दाखिल हुई। वो कोई आम हवा नहीं थी, वो हवा सर्द भी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंदगी थी, जैसे कि एक मुर्दापन की बू हो। जमील जो बेहोश पड़ा हुआ था अचानक होश में आया, जैसे किसी ने उसके जिस्म में एकदम जान डाल दी हो। उसने आंखें खोली और सिर्फ एक पल ट्रक के अंदर देखा और फिर चीखता हुआ बाहर भाग गया। ऐसी चीख जो सिर्फ मौत के करीब इंसान निकालता है। मैं भी फ़ौरन ट्रक के दरवाजे से नीचे कूद गया। मेरे पैर ज़मीन पर लगे भी नहीं थे कि मैंने भागने का सोच लिया। जमील आगे आगे और मैं उसके पीछे। हम दोनों रोड पर बिना पीछे देखे भागते रहे। कहाँ जा रहे थे कोई नहीं जानता था, बस एक ही मकसद था, जितना दूर हो सके उतना दूर भागना। 5 मिनट तक बिना रुके
भागने के बाद जब सांस लेने का होश आया तब हमने मुड़कर ट्रक की तरफ देखा, और जो देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर था। ट्रक वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे रोका था, मगर उसका कलर पूरे का पूरा काला हो चुका था, जैसे किसी ने उस पर रात की स्याही डाल दी हो। एक ऐसी स्याही जो सिर्फ रोशनी ख़त्म करने के लिए होती है। उसका एक भी हिस्सा पहले जैसा नहीं लग रहा था, जैसे कोई अजीब चीज़ उसे छू कर गुजर गई हो। और अंदर जो आदमी बैठा था वो अब भी वही था, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। और भाई, वो सिर्फ एक चेहरा था, सिर्फ एक चेहरा, बिना किसी जिस्म के, जैसे कोई मास्क हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें अब भी उसके गड्ढे से बाहर लटक रही थीं, मगर इस बार उसके होंठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ वो दे सकता है जो इंसान नहीं होता। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा ट्रक के पास जाऊं। पैर जम गए थे, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये ट्रक मेरा था, ये रोड मेरा जाना पहचाना था, मगर ये जो हो रहा था वो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। उसी वक्त एक और ट्रक दूर से आता नज़र आया। उसकी हेडलाइट्स रोड पर सीधा पड़ रही थी। एक पल के लिए महसूस हुआ कि शायद ये कोई असलियत का हिस्सा है, शायद हम अब भी जिंदा हैं। मैंने फ़ौरन हाथ दिया और ट्रक रुक गया। उसका ड्राइवर एक बड़ा मोटे जिस्म का आदमी था जो शायद किसी और शहर से लम्हे सफ़र तय कर रहा था। उसने खिड़की से झांक कर हमें देखा, फिर अजीब सी नज़र से बोला, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने हिम्मत जताई ज़ुबान का बोझ तोड़कर, भाई वो ट्रक नहीं है जो दिख रहा है। वो जो कुछ देर पहले हमसे नॉर्मल बात कर रहा था, अब वो भी ज़रा घबराया हुआ लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र पीछे मेरे ट्रक पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसकी रग रग से खून निकल गया हो। उसकी आंखें एक पल के लिए ट्रक के उस सीट पर जम गईं जहां वो अजीब शख्स बैठा हुआ था, और फिर बिना एक लफ्ज़ कहे उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला और कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। उसका ये कहना था कि हम दोनों बिना एक पल ज़ाया किए उसके ट्रक में चढ़ गए। मैंने एक पल के लिए सोचा भी नहीं कि मैं अपना ट्रक छोड़कर जाने की बेवकूफ़ी में हूँ, मगर जब मैंने फिर से पीछे देखा तो मेरी रगों में सिर्फ एक ही चीज़ दौड़ रही थी, खौफ। हम तेज़ी से वहाँ से निकल गए। जिस रफ्तार से वो ड्राइवर अपना ट्रक चला रहा था, उससे साफ लग रहा था कि सिर्फ हम ही नहीं, वो भी किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो गया हो जो इस दुनिया की नहीं थी। रात भर सफ़र करने के बाद जब हम कराची पहुँचे तो मेरी हालत वैसी ही थी जैसे किसी मुर्दा को ज़िंदा करके सड़क पर डाल दिया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, गर्दन अब भी पीछे देखने की हिम्मत नहीं जता रही थी। जमील तो पूरे रास्ते चुप रहा था, जैसे उसकी ज़ुबान बंद हो गई हो। और वो ड्राइवर, उसने एक बार भी पीछे देखने की कोशिश नहीं की थी। जब सुबह हुई तब भी मेरी रूह कांप रही थी। मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो ट्रक जो 10 साल तक मेरे साथ था, जिसमें मेरी मेहनत छुपी थी, जिसमें मैंने दिन और रात एक किए थे, अब मुझे उसके करीब भी जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं जानता था अगर मैं वापस गया तो शायद एक और हादसे का सबब बनूं, लेकिन ट्रक तो वापस लाना था। इसलिए मैंने अपने दोस्त राशिद को फ़ोन किया। राशिद भी एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन उसका दिल मुझसे ज़्यादा मजबूत था। मैंने उसे कहा, भाई मेरा ट्रक वहीं पड़ा है, तू जाकर उसे वापस ले आ। राशिद हंसने लगा, इरफान तू भी अजीब है, एक ट्रक की वजह से इतना घबरा गया। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में तुझे फ़ोन करता हूँ। लेकिन जब उसका फ़ोन आया तो उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, इरफान भाई यहाँ कोई ट्रक है ही नहीं। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्या? हाँ भाई, जहाँ तूने बताया था वहाँ सिर्फ एक जला हुआ दरख्त है, उसका आधा हिस्सा भी काला पड़ चुका है, जैसे उसे किसी ने ज़िंदा जला दिया हो। मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। वहाँ ट्रक होना चाहिए था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ एक जला हुआ दरख्त था। एक ऐसी निशानी जो ये बता रही थी कि जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक सपना नहीं था,
आज भी जब मैं इस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो आदमी कौन था? क्या वो इंसान था भी या नहीं? क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर था या कोई ऐसी चीज़ जो किसी का सफ़र कभी ख़त्म होने नहीं देती थी? उस रात के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। अब भी रात के अंधेरे में कोई अकेला आदमी रोड पर खड़े दिखाई देता है तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि कुछ सफ़र सिर्फ रास्ते पर नहीं, इंसान की रूह तक का सफ़र बन जाते हैं और वापस आने का रास्ता ख़त्म हो जाता है। यह था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ये कहानी मेरी ज़ुबानी सुनो, क्योंकि ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो मैंने अपनी आँखों से देखा है, और जो देखा है वो दोबारा देखने की हिम्मत नहीं रख सकता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मेरी ज़िंदगी का वो सच है जो शायद कभी भूल नहीं सकूँगा। ये वाक़या सिर्फ 2 हफ्ते पहले का है। हर सफ़र की तरह मुझे इस बार भी एक लोड उठाना था। मुल्तान से सामान लेकर पेशावर तक पहुंचना था। ये काम मेरा रोज़ का है और ऐसे लंबे सफ़र में अक्सर करता रहता हूँ, मगर इस बार अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी। दिल को लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। कई साल से रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन कभी भी सफ़र शुरू करते ही ऐसी घबराहट महसूस नहीं की। पता नहीं क्यों, लेकिन एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मेरा हेल्पर गुलाम, जो कि एक पुराना और तजुर्बाकार बंदा है, उसने भी कुछ अजीब महसूस किया। ये बंदा हर वक्त हंसने बोलने वाला है, लेकिन उस रात वो भी चुप था। ये तबीयत का ही तेज़ था, लेकिन जब से सफ़र का प्लान बना था वो कुछ उलझा उलझा लग रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है गुलाम भाई, आज कुछ ज़्यादा ही चुप हो? उसने बस एक नज़र मुझे देखा और सिर्फ इतना कहा, भाई आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कुछ सही नहीं है। मैं हंस दिया, बस थकान होगी, चलो चाय पी लो, सब ठीक हो जाएगा। मुल्तान से रात 9 बजे हम निकल पड़े। रात का सफ़र मुझे हमेशा पसंद है। सड़क खाली होती है, ट्रैफिक कम होती है और ठंडी हवा भी मज़े की लगती है। प्लान ये था कि हम लाहौर से होते हुए जीटी रोड के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। ट्रक बिल्कुल फिट था, इंजन स्मूथ चल रहा था और हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और हमारा ट्रक अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी थी जो रोड को देखने लायक बना रही थी, वरना हर तरफ घना अंधेरा था। इस वक्त सिर्फ बड़े ट्राले और ट्रक्स रोड पर चल रहे थे। छोटी गाड़ियां या तो किसी होटल के पास रुक चुकी थी या फिर दिन के सफ़र का इंतज़ार कर रही थी। ये वो टाइम होता है जब सिर्फ वो लोग सफ़र करते हैं जो रास्ते और इस दुनिया की फितरत को अच्छी तरह जानते हैं, या फिर जो मजबूर होते हैं। लेकिन जब हम शेखपुरा क्रॉस कर रहे थे तब एक अजीब वाक़या हुआ। एक ऐसी चीज़ जो ना पहले कभी देखी थी ना कभी सोची थी। हम शेखपुरा से थोड़ा आगे निकल ही रहे थे कि अचानक मेरी नज़र रोड के किनारे पर पड़ी। एक औरत बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए, एक औरत बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में रोड के एक साइड पर खड़ी हुई थी। अंधेरे के बावजूद उसकी शक्ल थोड़ी बहुत दिख रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे कोई बीमार या परेशान हो। लगता था कि वो मदद मांग रही है। मगर एक अजीब बात यह थी, इस वक्त इन सुनसान रास्ते पर कोई औरत अकेली क्या कर रही थी? पहले तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। इतने सालों से रोड पर हूँ, अक्सर लोग लिफ्ट मांगते हैं या मदद के लिए हाथ उठाते हैं, मगर रात के इस वक्त और ऐसे बेजान रास्ते पर ये बात दिल में चुभ गई। दिल को बेचैनी महसूस हुई, इसलिए मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे हमें देख रही हो, लेकिन इस बार उसकी शक्ल थोड़ी और वाजिया हो रही थी। जैसे जैसे ट्रक दूर जा रहा था उसका चेहरा साफ दिखने लगा। ये मुझे एक अजीब बात लगी। गुलाम ने धीमी आवाज़ में कहा, भाई ये तूने देखा? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। वो आदमी जो कभी किसी चीज़ से नहीं डरता था, उसका यूं घबरा जाना इस बात को और भी अजीब बना रहा था।
क्योंकि मैंने अक्सर सुना था और शायद आपने भी सुना हो कि रात को अक्सर या तो दुल्हन के कपड़े पहने हुए या सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी होती है। उसे ज़्यादातर लोग तो छलावा कहते हैं। आगे मुझे पता नहीं, और मुझे इसी वक्त यही बात याद आई थी। मैंने गुलाम को सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिल अंदर से एक अजनबी सी दहशत महसूस कर रहा था, जैसे कोई अनजान हाथ दिल को धीरे धीरे दबा रहा हो। लेकिन असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। ये सिर्फ एक झलक थी, असली डर अभी बाकी था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की नहीं लग रही थी, जैसे कोई नज़र छुपा के देख रहा हो। जब हम लाहौर के आसपास पहुँचे तब मुझे अंदर एक अजीब सी चीज़ महसूस होने लगी, जैसे ट्रक के कैबिन में हम दोनों के अलावा कोई और भी हो। पहले तो ये सिर्फ एक गुमान था, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास बढ़ने लगा। अजीब बात ये थी कि मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, कोई साफ शरारत महसूस नहीं हुई, बस एक अजीब सा बोझ, जैसे कोई बग़ैर आवाज़ किए हर पल हमारी हर हरकत देख रहा हो। एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि ये सिर्फ थकान और वहम है। लेकिन फिर मैंने देखा कि गुलाम भी बेचैन है। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, कभी अपने हाथ रगड़ रहा था, कभी बिना वजह शीशा नीचे करके बाहर झांक रहा था। फिर धीरे से बोला, भाई मुझे लग रहा है ट्रक का वेट बढ़ गया है। उसकी बात सुन के मैंने एक्सीलेटर दबाया और महसूस किया कि हाँ, इंजन पहले से ज़्यादा ज़ोर लगा रहा था। ये बात समझ से बाहर थी, क्योंकि लोड वही था जो मुल्तान से उठाया था। ना कुछ गिरा था, ना कुछ और रखा था। फिर ये इंजन ज़्यादा ज़ोर क्यों लगा रहा था? क्या सच में कुछ और भी हमारे साथ सफ़र कर रहा था? रात के करीब 2 बज रहे थे और मैंने फ़ैसला किया कि ट्रक एक छोटे से होटल पर रोक लेता हूँ। ये रोड पर छोटे छोटे होटल्स अक्सर मिल जाते हैं, जहाँ ट्रक ड्राइवर चाय पीते हैं या हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। होटल सुनसान था, सिर्फ एक आदमी चाय बना रहा था। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और उस आदमी से मजाक में पूछा, भाई कोई बैठा है पीछे? उसने एक पल के लिए मुझे घूर के देखा, फिर चाय में हल्का हल्का चम्मच हिलाने लगा। 2 सेकंड के लिए चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर धीमी आवाज़ में बोला, नहीं भाई। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने मुझे पागल समझा था। इतने में ही गुलाम ने कहा कि हमें खुद जाकर चेक करना चाहिए। गुलाम ने बिना एक सेकंड सोचे ट्रक का दरवाज़ा खोला और सीधा नीचे उतर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसके अंदर का खून जम गया हो। उसकी सांस तेज़ हो गई थी, जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। मेरी निगाह ट्रक की तरफ गई। इंजन बंद था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि अंदर कोई बैठा है। और अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिला भी हो। हम दोनों ने मिलकर ट्रक का कंटेनर वाला दरवाज़ा चेक किया, जैसे हर दफ़ा करते थे। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, बिल्कुल वैसे ही जैसे होना चाहिए था। कोई भी बिना उसे खोले अंदर नहीं जा सकता था, मगर फिर भी एक बेचैनी सी हो रही थी। ये सिर्फ एक वहम तो नहीं था। लेकिन जब मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर मारी तो कंटेनर के अंदर घने अंधेरे में एक सिलवट सी नज़र आई, जैसे कोई वहाँ पड़ा हो। पहली नज़र में तो ये सिर्फ एक पुरानी बोरी या कपड़े का ढेर लग रहा था, लेकिन फिर कुछ अजीब लगा, जैसे वो सिलवट हिल रही हो या फिर कोई सांस ले रही हो। बिस्मिल्लाह पढ़, गुलाम ने कांपते हुए कहा, और मैंने फ़ौरन टॉर्च उस तरफ की, रोशनी और तेज़ की। वहाँ जब रोशनी की तो वहाँ हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक अजीब सी बू थी, एक बहुत ही अजीब स्मेल जो पहले कभी नहीं महसूस की थी। जैसे मिट्टी और गीली लकड़ी की मिली जुली स्मेल हो, जैसे कोई पुरानी चीज़ जो कभी जिंदा थी और अब सिर्फ मिट्टी में मिली हुई हो। एक ऐसी बू जो सिर्फ मुर्दा और ज़मीन के नीचे दबे चीज़ों की होती है। मुझे सिर पे हल्की गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई कान के बिल्कुल करीब आके सांस ले रहा हो, पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मैं और गुलाम और वो बंद कंटेनर। मैंने हल्की सी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, चल यहाँ से, और हम दोनों फ़ौरन ट्रक में वापस आ गए। लेकिन जब ट्रक चलाया तो वो एहसास और भी बढ़ गया। पहले सिर्फ एक अजीब सी घबराहट थी, अब एक पूरी तरह महसूस होने वाली चीज़ थी। अब सिर्फ ये ख्याल नहीं था कि कोई है,
अब मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कोई ट्रक के अंदर है। मैं महसूस कर सकता था एक सांस, एक भारी सी सांस जो बिल्कुल हमारे बीच आ रही थी। रात की ठंड और ट्रक का इंजन का शोर, सब कुछ एक पल के लिए चुप सा लगने लगा था, जैसे सिर्फ वो सांस सुनाई दे रही हो। तभी अचानक रियरव्यू मिरर में एक चेहरा दिख गया। मेरा दिल बंद होने वाला था। वो एक पल जैसे मौत का पैगाम लेकर आया हो। आंखों के सामने सफ़ेद और खाली हल्की सी शक्ल, न पूरी इंसान लग रही थी न पूरी मखलूक, बस एक भयानक अजीब सी तस्वीर। मैंने झटके से ब्रेक मार दी। गुलाम की चीख निकली, चल भाई चल यहाँ से। पर ट्रक रुक नहीं रहा था, जैसे कोई उसे ज़बरदस्ती पीछे से धक्का लगा रहा हो। फिर अचानक एक ज़ोर का धक्का लगा। ट्रक के अंदर एक भारी चीख गूंज उठी। वो चीख जो इंसानी नहीं थी, एक औरत की भी नहीं थी। वो चीख जैसे एक सालों पुरानी चीख थी, जो ज़मीन के नीचे दबा दिया गया हो और अब जाग रहा हो। स्टीयरिंग व्हील हिलने लगा, जैसे किसी और के हाथों में हो। मैंने ज़ोर लगा के कंट्रोल किया, लेकिन पीछे से एक और चीख गूंज उठी, अब की बार ज़्यादा करीब से। बस फिर मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को आगे बढ़ाया, और जब पेशावर के करीब पहुँचे तब जाके ट्रक वापस नॉर्मल हो गया। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूल सकता। वो चेहरा जो सिर्फ एक पल के लिए मिरर में दिखाई दिया था, वो अब भी कहीं दिमाग के कोने में ज़िंदा था, जैसे अब भी मुझे देख रहा हो। जब हम फैक्ट्री पहुँचे और लोड उतारने लगे तो फैक्ट्री का आदमी पहले तो नॉर्मल था, मगर जैसे ही उसने माल चेक किया उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भाई ये लोड कम क्यों है? उसने हैरानी से कहा। मैं और गुलाम एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसे हो सकता है? हमने तो रवाना होने से पहले सारा लोड चेक किया था। हर बार की तरह इस दफ़ा भी सब बराबर था, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं थी। तो फिर ये माल कहाँ गया? मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। गुलाम ने भी धीरे से कहा, भाई ये कोई आम चीज़ नहीं लगती थी। मुझे याद आया वो सिल्वर जो कंटेनर के अंदर दिखाई दी थी, वो अजीब सी बू जो मिट्टी और गीली लकड़ी जैसी थी, और सबसे ज़्यादा वो चेहरा जो मिरर में सिर्फ एक पल के लिए नज़र आया था। अगर कोई चीज़ सफ़र के बीच में गायब हुई थी तो फिर वो कहाँ गई? और अगर ट्रक के अंदर कोई था तो वो उतरा कब? मुझे याद है हमने रात के सफ़र में कोई रुकावट नहीं की थी। हम किसी जगह नहीं ठहरे थे सिवाय वो उस होटल के। तो फिर ये सब कैसे हुआ? आज भी जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे घबराहट और डर महसूस होता है। वो चेहरा जो मैंने मिरर में देखा था वो इंसानी नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं लगता था। लेकिन सबसे ज़्यादा डर मुझे एक बात का है, अगर वो चीज़ ट्रक से उतर चुकी थी तो क्या अब वो किसी और ट्रक के साथ जा रही है? क्या कोई और उसका नया शिकार बनने वाला है? ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल है। ये वाक़या 15 अक्टूबर 1993 को मेरे साथ हुआ। मैं एक ट्रक ड्राइवर था जो रात की शिफ्ट में सामान पहुंचाने का काम करता था। उस रात मैं कराची से लाहौर जा रहा था अपने पुराने बेडफोर्ड ट्रक में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा हुआ था। रात का अंधेरा था, हवा में एक मिट्टी की खुशबू थी और आसमान भी सितारों से भरा हुआ था। ये एक तन्हा सफ़र था, सिर्फ मेरी ट्रक की आवाज़ और रोड पर चलते हुए टायर की हल्की सी चीख सुनाई दे रही थी। मैं एक छोटी सी जगह के करीब था जो पंजाब के रास्ते में आती है, जिसे लोग अक्सर बिना देखे गुजर जाते हैं। मुझे रात का सफ़र हमेशा पसंद रहा है, मगर उस रात कुछ अजीब लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 2 घंटे का सफ़र बाकी था, लेकिन मैं थोड़ा आराम करने के लिए एक रेस्ट एरिया पर रुक गया, जो एक सुनसान जगह थी। रेस्ट एरिया में सिर्फ चंद डिम रोशनियाँ जली हुई थी। मैंने ट्रक पार्क किया, अपनी फ्लेक्स से चाय निकाली और ट्रक से बाहर आकर ठंडी हवा महसूस की। वहाँ एक पुरानी जंग लगी हुई कार भी खड़ी हुई थी, जो लगता था कि सालों से चली नहीं है। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, बस चाय पीने लगा।
कुछ देर बाद वैसे ही चलने फिरने के लिए निकल गया, मगर जैसे ही मैं अपने ट्रक के पीछे पहुंचा, मुझे उस पुरानी कार का ट्रंक थोड़ा सा खुला नज़र आया। क्यूरियोसिटी में मैं धीरे से आगे बढ़ा और ट्रंक को हल्का सा उठाया। अंदर पुराने कपड़े, कुछ खाली बोतल्स और एक अजीब चीज़ नज़र आई, एक खून से भरी हुई शर्ट। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। ये बस एक छोड़ी हुई गाड़ी नहीं थी। मैंने ट्रंक धीरे से बंद किया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, एक हल्की सी लेकिन बराबर चलने वाली रगड़ती हुई आवाज़, जैसे मेटल किसी और मेटल से टकरा रहा हो। ये आवाज़ रेस्ट एरिया के बाथरूम से आ रही थी। वहाँ एक कमज़ोर रोशनी की झलक भी दिख रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी, मगर फिर भी मैं धीरे से आगे बढ़ गया। मैंने एक छोटी सी खिड़की से झांक कर देखा। अंदर एक आदमी था जो कि एक चाकू तेज़ कर रहा था। वो लंबा और दुबला था, बिखरे हुए बालों के साथ। उसकी आंखें एक अजीब सी शिद्दत से भरी हुई थी। हर हरकत ऐसी थी जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो, किसी प्लान में हो। मेरा गला सूख गया। ये कोई आम मुसाफिर या आवारा आदमी नहीं लग रहा था। मैं वहाँ से हटने लगा। जैसे ही मैंने पहला कदम उठाया, मेरी बूटों की आवाज़ शायद उसने सुन ली। आदमी ने फ़ौरन अपना सर उठाया और हमारी निगाह मिल गई। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया और फिर वो हिलने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे वहाँ से भागना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज गई और बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। मैं सीधा अपने ट्रक की तरफ भागा। पीछे सिर्फ उसकी तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे अपने ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से खोलना पड़ा। हाथों से चाबी गिर गई थी, मगर मैंने जो ट्रक में दूसरी चाबी थी उससे इंजन चलाया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने पीछे देखा। वो आदमी बीच रोड पर खड़ा था, हाथ में चमकता हुआ चाकू लेके। मैं बिना रुके वहाँ से निकल गया। अगले ट्रक स्टॉप पर पहुंचा तो मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। एक ऑफिसर ने मेरी बात गौर से सुनी और कहा कि वो चेक करेंगे। मैंने कुछ बेहतर महसूस किया, मगर अब भी मेरा दिल घबराया हुआ था। अगली सुबह ट्रक स्टॉप के एक छोटे सी होटल में मैं चाय पी रहा था जब दो पुलिस वाले अंदर आए। उन्होंने मुझे देखा और सीधा मेरे पास चले आए। उन्होंने मेरा नाम लेके पूछा। मैंने उन्हें जवाब दिया, हाँ मैं वही हूँ। दूसरा पुलिस ऑफिसर बोला, हमने जगह चेक की है और जो आदमी आपने देखा था उसका नाम फैज़ान था। ये पहले से हमारी नज़र में है। मेरा दिल डूब गया। किस चीज़ के लिए? कई लोग लापता हो चुके हैं हाईवे पर, मुसाफिर या मजबूर लोग जो जल्दी से मिस नहीं होते। मेरी रूह कांप गई। क्या आपने उसको पकड़ा? पुलिस वाले ने सिर हिलाया। वो भाग चुका था, मगर जो कार आपने देखी थी वो मिली। ट्रंक खाली था, लेकिन बाथरूम के अंदर खून के निशान और लड़ाई के असर मिले। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। सिर्फ ये सोच रहा था कि शुक्र है मैं बचा रहा, लेकिन जो बाकी लोग लापता हुए वो क्या? मैं वहाँ बैठा रहा, अपनी चाय को घूरता, सिर्फ सोचता रहा कि मैं एक कातिल के बिल्कुल करीब था और सिर्फ एक पल की देर होती तो शायद मैं भी उसी ट्रंक में होता। कई हफ्ते गुजर गए, मगर फैज़ान का कोई नया सुराग नहीं मिला। मुझे लगा कि सब भूल गए हैं, मगर मैं नहीं भूल सकता। जब किसी सुनसान जगह पर रुकता हूँ, मुझे वो रात याद आती है। महीना बीत गया और एक दिन मैं फिर एक नए सफ़र पर निकला। इस बार मैं लाहौर से पेशावर जा रहा था। एक रेस्ट एरिया पर रुका और जैसे ही अपने ट्रक से उतरा, फिर वही आवाज़ सुनाई दी, एक मेटल की रगड़ती हुई आवाज़। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मैंने अपने ट्रक के नीचे रखा आयरन रॉड उठाया और धीरे से आगे बढ़ा। एक और ट्रक के पास छुप कर देखा तो एक आदमी अपने ट्रक के टायर के पास बैठा था, हाथ में एक छोटा सा औजार लिए। मुझे एकदम लगा कि ये वही है, मगर जब रोशनी में देखा तो ये एक बूढ़ा आदमी था। मुंह पर दाढ़ी थी और एक काफ़ी हेल्दी इंसान था। मैंने ज़ोर से कहा, ओए क्या कर रहे हो? आदमी चौंक गया। कुछ नहीं, बस टायर ठीक कर रहा हूँ। मैंने वो रोड नीचे किया और उसे कहा कि कुछ नहीं, मुझे लगा कि कोई और है। वो बूढ़ा कुछ बोला और अपने काम में लग गया, मगर मैं अब भी घबराया हुआ था।
मैं अपने ट्रक में वापस आया, लेकिन दिल अब भी तेज़ धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो रात अब भी मुझे हंट करती है। हर अजनबी एक खतरा लगता है, हर सुनसान जगह एक धमकी लगती है। ये ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं है, मगर मैं इसी बीच नहीं रह सकता। साल बीत गया, लेकिन अब भी कभी कभी सोचता हूँ, फैज़ान अब भी कहीं छुपा है। क्या वो अब भी शिकार कर रहा है? और सबसे डरावनी बात यह है, मुझे ये कभी नहीं पता चलेगा कि वो अब क्या कर रहा है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।